तो मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, अब हम ये बिहार स्पेशल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोगों से हमने कहा था कि हम बिहार स्पेशल, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार की पॉलिटी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज से मेरा ये वीडियो शुरू हो रहा है बिहार का इतिहास। चलिए देखते हैं। बिहार का प्राचीन नाम विहार था, ठीक है, जिसका मतलब है कि मठ होता है। विहार का मतलब क्या होता है? मठ। मतलब प्राचीन समय में जो बौद्ध धर्म था वो लोग बहुत ज़्यादा मठ में रहा करते थे, जिसके कारण से इसे विहार बोला जाता था और इस बिहार का नाम आगे चलकर क्या बन गया? बिहार बन गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला देखिए, बिहार का राज्य पशु कौन है? बैल है। बिहार का राज्य पशु बैल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का राज्य पक्षी कौन है? गौरैया है। बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है। ठीक है, अगला देखिए, बिहार का राज्य दिवस 1 मई 1960 है। बिहार का राज्य दिवस, ध्यान रखिएगा, राज्य दिवस कब है? 1 मई 1960। बिहार दिवस पूछेगा तो 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च। अगला देखिए, बिहार का राज्य फूल क्या है? गेंदा। बिहार का राज्य फूल क्या है? गेंदा। और बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल। ठीक है, जो वृक्ष है बिहार का वो कौन सा है? पीपल है। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम, ये क्या थे? आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल, याद रखिएगा इसे, प्रथम राज्यपाल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की। अब पटना शहर की स्थापना किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, चलिए ये देखिए, बिहार 28 जिले, मतलब सर 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। याद रखिएगा, बिहार में 38 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर सर्कल में 1102, या ये कहीं कहीं इसको मिलता है 1106। ठीक है, 1106 या कहीं कहीं 1102 मिला है। ठीक है, वर्ग प्रति किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं 1106 1 किलोमीटर में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यही राज्य भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बिहार की साक्षरता कितनी है? 63.82%। बिहार की साक्षरता 63.82% है, जिनमें 73.3% पुरुष और 53.33% महिलाएं हैं। पुरुष की साक्षरता कितनी है? 73.3%। ठीक है, और महिला की साक्षरता कितनी है? 53.33%। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी आपको याद रखने की कि बिहार की साक्षरता कितनी है। ठीक है, 63.82। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 916 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष होंगे तो उस पर कितनी महिलाएं हैं? 916 लिंगानुपात। बिहार में हिंदू 83.2% हैं। बिहार में हिंदू कितने हैं? 83.2%। और मुस्लिम समुदाय कितनी है? 16.5%। इतने मुस्लिम वर्ग हैं और इतने हिंदू वर्ग हैं। पटना श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु, अब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु थे। तो पटना श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के कारण यह सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब आप ध्यान रखिएगा, पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म स्थली होने के कारण सिखों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पर बस याद क्या रखना है कि श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बिहार के सोनपुर का पशु मेला। बिहार के सोनपुर का पशु मेला प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित
होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इस मेले में से खरीदते थे। अब देखिए ये मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु मेला है, पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। और यह कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को, सोनपुर का। ठीक है, बिहार में सोनपुर पड़ता है। आगे देखिए, बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं। अभी आपको हमने बताया भी। जनसंख्या को माने तो पटना सबसे बड़ा जिला है। अगर जनसंख्या को लें तो पटना क्या है? सबसे बड़ा जिला, वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से पटना सबसे बड़ा जिला है और शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के मानकों में पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है और शिवहर सबसे छोटा जिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या के आधार पे पटना सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है और शिवहर सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ की लोक नृत्य देखिए, नारदी, कार्तिनिया नाच है ये, नारदी लोक नृत्य है यहाँ की, बिहार की। होरी जो हम लोग होली के उपलक्ष्य में कजरी, ठीक है, सावन में, तो ये होरी देवहर, देवी देवताओं के लिए यह देवहर लोक नृत्य है। डोमकच, शाही ब्याह के लिए ब्याह हुआ में डोमकच होता है। धन कटनी, फसल काटने पर धन कटनी। देखिए ये लोक नृत्य याद रखिएगा, देवहर, धनकटनी, डोमकच, ठीक है, कजरी, होरी और नारदी। ठीक है, ये इनके लोक नृत्य हैं। आप इस लोक नृत्य को याद रखिएगा क्योंकि पूछेगा। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, इनके प्रमुख फसलें देख लीजिए, धान है, गेहूं है, मक्का है, दालें हैं, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन, मेस्ता। इतनी प्रकार की प्रमुख फसलें हैं जो बिहार में पैदा होती हैं, पैदावार है इनका ज़्यादा से ज़्यादा। जनजातियाँ देखिए, यहाँ की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? खोंड जनजाति, बथुड़ी जनजाति, बिरिजा जनजाति, बिंझिया जनजाति, किसान आप जानते ही हैं, पराहिया, बिरहोर, सवार, गोरेट, पहाड़ी, कोरबा इत्यादि बहुत सी जनजातियाँ हैं। लेकिन आप इसमें मुख्य रूप से खोंड, बथुड़ी, बिरिजा, बिंझिया, पराहिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोरबा, ठीक है, ये पहाड़ी कोरबा जनजाति है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। चलिए कुछ संस्थाओं के बारे में बात करते हैं हम। देखिए संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, बहुत अच्छी संस्था है, आप ध्यान रखिएगा। इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार में से एक जीरो है, जिसका अंक में हम जीरो का अध्ययन करते, का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट कहाँ से थे? बिहार से थे। आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है, कहाँ के थे? बिहार से थे। और इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, आपको पता है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्यभट्ट से संबंधित। बिहार मौर्य सम्राटों का राजधानी राज्य था। बिहार मौर्य सम्राटों का राजधानी राज्य था। मौर्य साम्राज्य के समय में यह राज्य मगध के नाम से जाना जाता था। आपको हमने बताया था मौर्य साम्राज्य जब था तो यह मगध के नाम से जाना जाता था और बिहार इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न लिखा है 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलात का अधिकार किसको मिल गया? मतलब कर किसको वसूलने का अधिकार मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था 1764 बक्सर की लड़ाई में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। शहनाई बजने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान भी बिहार से हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यक्ति, ठीक है, बड़े बड़े व्यक्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं बिहार के हैं। शहनाई बजने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान जो बहुत अच्छे शहनाई वादक थे, वो भी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक है,
अभी आपने देखा जो जीरो को खोज किए थे वो भी कहाँ के हैं, बिहार के आर्यभट्ट। तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं बिहार से, ठीक है, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए भारतीय संस्कृत के पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा, आपको हमने पढ़ाया है, जो हम प्रश्न जैसे क्वेश्चंस को कराते हैं तो उसमें आपको विश्वविद्यालय नालंदा के बारे में बताया है। नालंदा और विक्रमशिला बिहार की धरती पर थे। ये विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं, बिहार के धरती पे, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण को शिक्षा संपन्न हुई थी। अब आप सोचिए यहाँ पे भगवान की भी शिक्षा संपन्न हुई है, राम और लक्ष्मण की भी, ठीक है। आगे देखिए 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया, जो बिहार की राजधानी पटना में है। देखिए 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया। अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन कहाँ है तो यह है पटना में, बिहार के पटना में, ठीक है। और वो 20 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई फ़ोन किसने बनाया है, बिहार सरकार ने बनाया है, वो भी पटना में। आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर, आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार की भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया था। क्या कहा था कि यह अहिंसा की भूमि है, मतलब यहाँ पे हिंसा नहीं हो सकती, ठीक है। और किसने कहा था, भगवान महावीर ने और बुद्ध जी ने कहा था। और उसी भूमि पर 2 धर्मों की उत्पत्ति हुई, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कभी आपसे कोई पूछे दो धर्मों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला देखते हैं, गंगा नदी यहाँ मुख्य नदी है, जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई बिहार राज्य को 2 भागों में बांटती है। देखिए गंगा नदी जो है यह मुख्य नदी है, आप जानते हैं गंगा नदी क्या है, मुख्य नदी है, और यह बिहार को 2 भागों में बांटती है। और कैसे बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। कभी आपसे पूछे कि गंगा नदी किस धारा में बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और बिहार राज्य को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। गंगा की मुख्य सहायक नदियां जो हैं वो है पहला सोन, गंडक और फाल्गु। 3 नदियां याद रखिएगा, सोन नदी, गंडक नदी और फाल्गु। सोन नदी आपका उत्तर से आती है, सोन नदी आपका दक्षिण से आती है, और गंडक नदी आपकी उत्तर से आती है, ठीक है। चलिए आके मिलती है, इनकी सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, हर मंदिर, छोटा पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कान मंदिर, नौलखा मंदिर, सूर्य मंदिर आदि धार्मिक स्थल हैं बिहार के ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है, हिंदी है। दूसरे नंबर पे उर्दू है, फिर क्या है, मैथिली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भोजपुरी है, उसके बाद क्या है, मागधी है, फिर अंगिका है। मतलब अगर आपसे पूछे कि बिहार की मुख्य भाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे, हिंदी है, और फिर दूसरे नंबर पे उर्दू है, तीसरे पे मैथिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा था आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। मुख्य रूप से जो आधिकारिक भाषा है जिसको सरकार ने वरीयता दिया है उसमें हिंदी और उर्दू है। ये प्रथम भाषा है और ये द्वितीय भाषा है, ठीक है। अब देखिए, बिहार में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, 12वां राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन सा राज्य है, तीसरा राज्य है, ठीक है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं, तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब मतलब ये है कि जो विधानसभा है उसमें 243 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य जाते हैं, 16 सदस्य जाते हैं, तथा लोकसभा से 40 सदस्य, ठीक है। लोकसभा से 40 सदस्य, ठीक है, लोकसभा में 40 सदस्य जाते हैं बिहार से, ठीक है। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सत्याग्रह
प्रथम सत्याग्रह 1917 में। कब किया था? 1917 में। चलिए अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास 1922 गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार बिहार में हुआ था। वो कब हुआ था? 1922 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास जी ने किया था। ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। कहाँ से? छपरा से सक्रिय थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन में वो कहाँ से जुड़े थे? छपरा से जुड़े थे। कहाँ से? छपरा से। 1920 के असहयोग आंदोलन, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है। चलिए देखिए, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य, हमने आपको बताया है दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य, ठीक है, वैशाली में स्थापित किया गया था। आप देखिए 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। 2600 साल पहले बिहार को शांति प्रिय भूमि या अहिंसा वाली भूमि कहा जाता था। बोध गया, पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, आज भी आते हैं। मतलब वो आज भी वो स्थिति बनी हुई है, बिहार में शांति की स्थिति आज भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि शांति नहीं है, लोग आज भी वहाँ जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। ठीक है। चलिए, भारत के 4 महान राजा इसी राज्य से थे। देखिए कौन कौन से राजा मुख्य रूप से बिहार से थे? समुद्रगुप्त थे, सम्राट अशोक थे, विक्रमादित्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। चारों महान राजा थे उस समय के, अपने समय के चारों महान राजा थे। समुद्रगुप्त खुद एक महान राजा था, सम्राट अशोक नाम से ही आप जानते हैं ये सम्राट था, राजा विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। इस चारों बहुत प्रसिद्ध राजा थे। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी, मतलब पहले के समय में बिहार को व्यापारिक राजधानी बताया जाता था। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, बिज्जी, जनक से हुआ करता था। ठीक है। उस समय यह क्या कहा जाता था? इसे व्यापारिक राजधानी। किसको? बिहार को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 80 के दशक तक बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। 80 के दशक में। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा भी करने लगे हैं। पहले यहाँ मानते नहीं थे भगवान राम को, लेकिन अब भगवान राम की पूजा भी करने लगे हैं। विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी, उस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते थे। जिस दिन राम और सीता की विवाह हुआ था, विवाह पंचमी यानी जिस दिन हुआ था, उस दिन मिथिलांचल के लोग कभी भी पूजा अपनी शादी नहीं किया करते थे उस दिन। ठीक है। चलिए अगला देखिए, लिखा है विश्व स्तर पर हुए जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चर सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन किसकी है? बिहार की है। एक सर्वे हुआ जिसके अंतर्गत देखा गया विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि किसकी है? बिहार राज्य की है। किसकी है? बिहार राज्य की है सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि। ठीक है। चलिए, लिखा है यदि आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से ज़्यादा है। अब समझने की कोशिश करिए, यदि आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशतता इन दोनों राज्यों से ज़्यादा है। मतलब आज भी स्नातक में देखा जाए तो इन दोनों राज्यों से यहाँ की शिक्षा अच्छी है। बिहार की विकास दर आज 14.48% है, जो
यह साबित करती है कि बिहार राज्य में, यहाँ राज्य होगा, बिहार राज्य में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। देश में बिहार जो है देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। ठीक है, हाँ यहाँ देश ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ। कवि कोकिल विद्यापति बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, कवि भी थे, और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। दो महान, ये कोकिला मतलब समझ रहे हैं संगीत के लिए, ये कवि थे। दोनों महान विभूतियों का जन्म इस बिहार में ही हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में हुआ था। ठीक है, देखिए, बिहार में गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूली नदियां बहती हैं। इतनी तरह से नदियां बहती हैं। आप इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ नदियों के बारे में आप जानते रहिएगा, आगे आपको हम नदियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, उनका उद्गम भी बताएंगे। आगे देखिए, बिहार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं की सूची में शामिल किया है। लीजिए, एक और उपलब्धि बिहार ने हासिल किया। सुपर 30 जो कोचिंग थी, अमेरिका टाइम्स मैगजीन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं की सूची में शामिल किया। ठीक है, चलिए ये देखिए, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। अब देखिए, 1885 में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल्लाह ने लिखा था। किसने लिखा था? बिस्मिल्लाह ने। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है मौलाना हसरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्व स्वतंत्रता की मांग की। देख लीजिए, 1900 मौलाना हसरत मोहनी, ये बिहार से ही संबंधित है। मौलाना हसरत मोहनी 1921 में पहली बार पूर्व स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत पूर्व स्वतंत्र हो, सबसे पहले मांग करने वाला मौलाना हसरत मोहनी थे। ठीक है, अब देखिए इसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, बिहार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 ये घोषणा हुई थी, लेकिन पूर्ण राज्य का जो बना था वो कब बना था? वो बना था 22 मार्च। कब बना था? 22 मार्च। ठीक है, 12। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को, लेकिन हो गया था 22 मार्च को लागू हो गया था। ठीक है, और उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को क्या हो गया? विधिवत रूप से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसलिए बिहार जो पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो हम 22 मार्च ही देंगे आंसर। कभी भी आप करिएगा 22 मार्च। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बिहारी। आप देखिए, हिंदी और उर्दू का जो मिश्रण वाली भाषा होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बिहारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 है। 2011 जनगणना के अनुसार है ये। यही मुझे याद भी रखना, यही मुझे बताना भी है। पेपर में यदि मुझे प्रश्न पूछता है तो हम यही बताएंगे। बिहार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप देख लीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से इसका विस्तार, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, देखिए लिखा है ग्रांड ट्रक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शेरशाह सूरी मार्ग। जो ग्रांड ट्रक रोड था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? शेरशाह सूरी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1106। अभी आपको मैंने बताया था वहाँ 1102 दिया था, हमने कहा था नहीं ये नहीं है, कहीं कहीं ऐसा दे देता, लेकिन 1106 है और सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 8। याद रखिएगा, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? 8। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 में। 1978 में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। अगला देखिए, बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? मुजफ्फरपुर नगर में सबसे पहले केंद्र स्थापित हुआ था 1978 में। और यह सबसे पहले दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित कहाँ हुआ था? यह हुआ किस नगर में? मुजफ्फरपुर जिला है। ठीक है। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? रक्सौल। याद रखिएगा, रक्सौल। नेपाल जाने के लिए रक्सौल हवाई अड्डे का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। अगला देखिए, प्यारे बच्चों, ये बिहार का जो प्रश्न है ना, ये सारे इसी से मिल जाएंगे आपको। इतिहास, अभी हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसी तरह हम बिहार का भूगोल भी पढ़ेंगे, और इसी तरह हम इतिहास क्या कहते हैं, बिहार का राजनीति भी पढ़ेंगे। इस तीनों टॉपिक्स को हम बिहार को इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि आप इस वीडियो केवल देख लीजिए तो बिहार से आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और इसके बाद जब हम राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? नेपाल। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? नेपाल की सीमा को। बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ था? वैदिक युग से। अब कोई पूछे आपसे संगीत का प्रारंभ बिहार में किस युग से हुआ था, तो हम आंसर क्या देंगे? वैदिक युग। क्या देंगे? वैदिक युग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अब बात ये, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? ठीक है, 1764 में। ये आप लोग को हम बताएंगे भी, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे। ठीक है। बिहार की, इसलिए बार बार यहाँ क्वेश्चन बन रहा है बक्सर का युद्ध, क्योंकि उसी समय बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और बिहार की जो दीवानी थी, निजामत थी, वो दोनों शासन ने या मुगल शासक ने क्या कर दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था, जिसके कारण से सारा कर वसूली कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे, और बिहार भी उसमें था। इस कारण से इसका नाम बार बार आ रहा है बक्सर का युद्ध, बिहार से। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? मानसूनी जलवायु। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? मानसूनी जलवायु। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, मानसूनी जलवायु बिहार की जलवायु है। ठीक है। चलिए, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। बिहार में शीतकालीन वर्षा, जब ठंड पड़ती है और तब वर्षा होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? भूमध्य सागर की ओर से जो आने वाली चक्रवात हैं, ठीक है, उनसे होती है। बिहार में मानसून कब लौटता है? अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर के मध्य में मानसून लौटता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? अब बात यह है कि गंगा नदी, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आती है, तो किस तरफ से वो प्रवेश करती है? पहली बात कि उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे कि बलिया जिला है, उससे सटा हुआ हमारा क्या है? बिहार है। तो वहीं से निकल कर जब ये गंगा नदी आती है तो हमारे बिहार में कौन से जिले में? भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? गंगा की उत्तरी मैदान। ध्यान रखिएगा, बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? गंगा की उत्तरी भाग। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कौन सी शोक नदी, बिहार का शोक किसे कहते हैं? किस नदी को? कोसी नदी को। ये याद रखने वाली चीज़ है, आप छाप लीजिए अपने दिमाग में पूरी तरह से बिहार का इतिहास। उसके बाद देखिए अगला, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? गंगा नदी के दक्षिण भाग में। गंगा नदी के दक्षिण, गंगा नदी के उत्तर, दो ही भाग में बांटता है गंगा नदी बिहार को। एक दक्षिण में है जिसमें कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है, और उधर अपूर्ण मिट्टी है। ठीक है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। जबकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कहाँ पाई जाती है विश्व में? बिहार में पाई जाती है। ठीक है। चलिए, आज का ये अंतिम है। ठीक है, आज का ये अंतिम है। हम आपको प्रॉपर कंटिन्यू, हम सोच रहे हैं पूरे बिहार से जो भी प्रश्न बनता है सारे प्रश्नों का आप हल करें और प्रश्न का आंसर दे के आएँ। इसलिए हम सारे को अलग किए हैं, और बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार की पॉलिटी, तीनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विशेष स्पेशल रूप से। देखिए, बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है?
पूर्णिया जिले में। ठीक है, पूर्णिया जिले में बिहार में सर्वाधिक जूट पैदा किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिए कि अभी आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसमें हम अगर कहीं विलम्ब हो तो उसे हम जल्दी करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।